बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मरकज़ी दफ्तर पीटीआई का मिलर टाउन में खड़े हैं, जहाँ पे हमारे साथ हैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब। इनका ये मरकज़ी दफ्तर है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर बाद ओवरसीज़ के मिनिस्टर जो अब्बास बुखारी साहब आएँगे, जुल्फ़ी बुखारी साहब आएँगे, सबका वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी आ रहे हैं और अली मोहम्मद ख़ान साहब भी आ रहे हैं। अब हम निसार जट साहब से पूछते हैं कि ओवरऑल हल्के की क्या कंडीशन है और इनकी तैयारी कैसे जा रही है। तो ये हल्का चूँकि इनके एन ए के नीचे भी आता है, यहाँ पे राना सनाउल्लाह के साथ इनका मुकाबला हुआ था। लास्ट टाइम भी इनका क्लेम था कि मैं विन कर चुका हूँ, लेकिन चूँकि मामला तो इस तरह के चल पड़े कि इन्होंने ज़्यादा उसको फ़ाइट नहीं किया, उसको अदालतों में नहीं लेके गए। लेकिन अब हम चलते हैं कि जो मौजूदा जो PP-97 में जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका और आपके चैनल का है जी, अपना हामिद साहब जी, अपना रज़ा साहब जी। जी सुन्नी तहत काउंसिल ने भी इनको ज्वाइन किया है, अभी थोड़ी देर में पहुँचे हैं। ठीक है, सुन्नी तहत काउंसिल के हसन रज़ा साहब, इनका भी चूँकि ये पीटीआई के लाइंस हैं, इनको फुल सपोर्ट कर रहे हैं इसमें PP-97। अब हम चलते हैं डॉक्टर निसार साहब से, इनसे पूछते हैं कि इनकी कैंपेन कैसे चल रही है और अली अफजल शाही के बारे में क्या कहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान का, लीडरशिप का, ज़िले क़यादत का, सिटी की क़यादत का, हमारे मरकज़ी क़यादत का, सबका बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से कलेक्टिवली जो है अली अफजल शाही साहब की हमायत भी की। और जब वो हमायत के लिए निकले तो माशाल्लाह हमें बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी हुई कि हमें मजहबी स्कॉलर्स ने बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम किया, जिनमें सुन्नी इत्तेहाद के जो है बुज़ुर्ग जितने भी हैं उन्होंने हमें ऑन किया और एक बड़ी कलेक्टिवली सब मिलजुल कर बड़े खूबसूरत अंदाज से इस इलेक्शन को हम लड़ रहे हैं। हमारे इस इलेक्शन में जो खूबसूरत चीज़ नज़र आई है, हमने क्योंकि इस बार थोड़ा सा हमने क्योंकि मैं ख़ुद कैंडिडेट नहीं था, अली अफजल कैंडिडेट हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की कि ये कैंपेन जो है मैं डोर टू डोर करूं। बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस सामने आए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के। यहाँ पर जिस इलाके में हम बैठे हैं, यहाँ से हमें जो रिस्पांस नज़र आ रहा है जो हमारे हल्का बाप से, वो बड़ा सरप्राइज़ रिस्पांस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ और बयानिया है वो घर घर में जो है वो पहुँच चुका है और वो अपने मकसद में मुकम्मल तरीके से अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है। कौम मुत्तहद है, कौम को हक़ाइक़ सब पता है, कौम को सारी मालूमात है। तो लिहाजा इस इलेक्शन को हम जो है कलेक्टिवली सब मिलकर लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है। और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अली अफजल शाही साहब को जो है वो कामयाबी से हमकिनार करे। आज माशाल्लाह मुबारक दिन भी है, हज अकबर भी है, तो इस दिन की हिसाब से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कामयाबी जो है उनका मुकद्दर बनाए। जी जैसे हमने इस पूरे यूनियन कौंसिल का हमने सर्वे किया था 14 यूनियन कौंसिल में, आपकी पोजीशन मसलन अली अफजल शाही की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। ये जो 1-2 दिन से जो आसिम नज़ीर साहब खुल के सामने आए हैं, आपको क्या लगता है आप उसको काउंटर कर पाएंगे या वो आपकी लीड को कम कर पाएंगे? सर जो इस बार का इलेक्शन है, ये इसमें एक बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आई है कि ये बरादरी इज़म से बालातर होकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इस इलेक्शन में जो सबसे खूबसूरत बात ये नज़र आई है कि ये बरादरी इज़म से बालातर है। ये प्योरली इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद है। मीडिया ने, सोशल मीडिया ने जिस खूबसूरत अंदाज में मौक़िफ़ को जो है डोर टू डोर पहुँचाया है, वो बिल्कुल एक सरप्राइज़ है। और ख़ान साहब ने जो इस्लामाबाद में बुलाकर कहा था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, वो माशाल्लाह यही सरप्राइज़ था कि हकीकी मानों में जो आज़ादी है, जो हम पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बुलंदी के लिए जो चाहते हैं, जो हम खुद मुख्तार रियासत हैं, वो बयानिया अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का डोर टू डोर पहुँच चुका है। अब तो हम दुआ करते हैं अल्लाह नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला हमें कामयाबियों से हमकिनार करे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पूछना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जो अजमल चीमा साहब थे आज़ाद कैंडिडेट के हैसियत से लड़े थे और तबस्सुम साहब भी थे, आज़ाद अली तबस्सुम साहब थे, PTI नून लीग की तरफ से थे। उन दोनों का वोट मिला है तो वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा बनता है। क्या आपको लगता है कि इसको बीट कर पाएंगे इस तरह? जी जो चीमा साहब को जो वोट पड़ा था वो सिंपैथी का वोट था, हमदर्दी का वोट था कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मेहनत की है और लिहाजा उनको टिकट नहीं मिला, तो सिंपैथी का वोट जो है वो चला गया। नून का तो उनको गया ही नहीं था। वो सिंपैथी का जो वोट था वो प्योरली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट था। ठीक है जी। और जो अब वो जो भी एक काम हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, फ्लोर क्रॉसिंग हुई है,
उस चीज़ को जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो मीडिया ने पब्लिक किया। तो वो अब इस बात पे, इस गुमान में वो बिल्कुल ना रहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट उन्हें पड़ेगा। ये तो हो गया बिल्कुल एक, वो जो वोट लेकर जीते थे वो डिवाइड वोट हुआ था। साई साहिबान का और अजमल चीमा का वोट डिवाइड हुआ था। तो वो उन दोनों को मिला लें तो आपको नून लीग का फ़र्क नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अजमल चीमा साहब ने ये क्लेम किया था कि मैं ही असल पीटीआई हूँ, इस वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उनके कहने का मकसद कि वो संपत्ति वोट लिए थे। इनका पीटीआई की जो तंजीम साजी है और वो अपने इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन को मैनेज नहीं कर पाते, क्या इस दफ़ा वो प्लानिंग तैयार है आप लोगों की? सर इंशाल्लाह ताला मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी सेंट्रल जो बॉडी है वो वहाँ के अरकान, हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे और साई साहबान इटसेल्फ हिमसेल्फ खुद जो हैं माशाल्लाह उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं। तो जो छोटा मोटा लूप पोल है इंशाल्लाह ताला इस मरतबा हम वो खुद इंशाल्लाह ताला उसको कवर करेंगे और उस लूप पोल को हम इंशाल्लाह ताला इस बयानिए के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामुस रसालत के लिए हम लोग इंशाल्लाह ताला क्रॉस द बॉर्डर जाकर गुड मैनेजमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन को लड़ेंगे। कामयाबी मेरे अल्लाह के पास है, कामयाबी मेरे अल्लाह के पास है। कोई बुलंदबाज़ दावा नहीं करते, हम अल्लाह ताला से शुक्र जो है वो दुआ करते कि अल्लाह ताला हमें मौका फ़राहम करे और हम शुक्राने के नवाफ़िल अदा करें। हम बड़ी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी ठंडे मिजाज और प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों का ओपिनियन लेकर और लोगों के साथ जो डायलॉग कर रहे हैं, हमें जो रिस्पांस मिल रहा है वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल वो सरप्राइज रिस्पांस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सरप्राइज़ का कह रहे हैं। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो मरकज़ी रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो मौजूद है, इस एरिया में कहा जाता है कि मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का भी खासा वोट बैंक है, वो आपको यहाँ पे कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही। क्या आपने उनको इन्वाइट नहीं किया या उनसे बात अभी नहीं? जी एक्चुअली जो इस वक्त हम मौजूदा जो दोस्त अहबाब या जितने भी हमारे वर्कर, हमारे जो दोस्त अहबाब खड़े हैं, ये बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आए और वहदतुल मुस्लिमीन जो है उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनकी मरकज़ी क़यादत ने ऐलान कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो विज़िट हुआ है इमाम बारगाह में, हमारे यहाँ पर दोस्त हैं सजाद चीमा साहब, वो क्योंकि अहले तशीह कि मरकज़ी किरदारों में उनका किरदार आता है, उनके बुज़ुर्गों का आता है, तो वो यहाँ पर 2-3 दिन से घूम रहे हैं और उनसे सबसे मीटिंग की है और सबसे मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला वहदतुल मुस्लिमीन अहले तशीह जो है वो पूरा प्योर वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगा। ठीक है, थैंक यू।